राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभेत स्रवदा श्रेते श्री राधिके तब कदा चरणारविंद गोविंद जीवन धनो सिरसा गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री हरिराम व्यास जी महाराज की जय। श्री महामहिम वृंदावन निष्ठ संत निष्ठ गुरुनिष्ठ नाम निष्ठ धाम निष्ठ समस्त निष्ठाएं जिनके हृदय में प्रकाशित हैं, संपूर्ण निष्ठाएं जिनके हृदय में विराजमान हैं, ऐसे महामहिम श्री हरिराम व्यास जी महाराज। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, काहू के आराध्य मच्छ कच्छ नरहरि सूकर, बामन फरसा धरन सेतु बंधन जू सैल कर। एकन के यह रीति नेम नवधा सोलाए, शुक्ल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्रीजू लड़ाए। नौ गुण तोरे नूपुर गयो, महत सभा मधिरास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। उत्कर्ष तिलक अरुदाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के। श्री हरिराम व्यास जी के परम इष्ट भक्त ही हैं। संपूर्ण जीवन गुरु की आज्ञा, गुरुदेव की आज्ञा हुई, श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। पूरा जीवन अर्पित कर दिया, अपना आराध्य देव भक्तों को ही माना। संपूर्ण जीवन श्री हरिराम व्यास जी महाराज 100 या 102 वर्ष करीब धराधाम पर विराजमान रहे और संपूर्ण जीवन भक्तों की ही आराधना करी। परीक्षा भी हुई। जिस निष्ठा को धारण किया जाता है तो भगवान उसकी पुष्टि करने के लिए, जगत में दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, ताकि उनके प्रभाव से और जन भी भक्ति कर सकें, भयभीत ना हो। इसलिए
उस निष्ठा को दिखाते हैं, पुष्टि करते हैं। हरिराम व्यास जी की परीक्षा हुई और पूर्ण उत्तीर्ण उस परीक्षा में श्री हरिराम व्यास जी हुए। ऐसे ही अनेक इनके दिव्य चरित्र हैं। आगे आज आगे श्री जी की इच्छा है, आज विश्राम स्थल है इनके पावन चरित्र का, तो कुछ एक घटना है, फिर इनकी निष्ठा जो अपने हृदय जहां स्थित है उसकी कुछ चर्चा करेंगे। श्री हरिराम व्यास जी ने अनेकों पद लिखे, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। इनकी व्यासवाणी बहुत महामहिम है, बड़ी महिमाशाली है। तो प्रथम में जो उसके खंड हैं, तो प्रथम खंड में वृंदावन की आराधना, संतों की आराधना, संपूर्ण संतों के लिए। एक पद में कहते हैं, इतनो है बस कुटुंब हमारो, हमारा इतना ही कुटुंब है। सेना धना नामा अरु पीपा, अरु कबीर रैदास चमारो। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हमारा परिवार यही है। अब जिनके हृदय में ये प्रश्न हो कि अन्य भक्तों का चिंतन करने से क्या हमारी अनन्यता में बाधा आएगी, तो देखो हरिराम व्यास जी स्वयं कह रहे हैं, हमारा परिवार ही यही है, भक्त ही हमारे हैं। भगवान से जो जुड़ गया वो हमारा परिकर है। हम अच्युत गोत्री हैं, और जो इस अच्युत गोत्र में आ गया, जिसने प्रभु को अपना मान लिया, वो संपूर्ण, चाहे विश्व हो, संपूर्ण सृष्टि हो, वो सब हमारे परिवार है। इसलिए महापुरुष जन, प्रेमी जन कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि हमारे भाग की है, समस्त धन हमारा है। क्यों? क्योंकि प्रभु की ठसक में सब कुछ वैभव प्रभु का, और वो प्रभु हमारे हैं। बस देखो, संतों के मुख से सुना होगा, गुरु भाई दंडवत, बड़े प्रसिद्ध प्रसन्न चित्त, वो आपके गुरुदेव से दीक्षा नहीं लिए हैं, पर देखते कहेंगे दंडवत गुरु भाई। क्यों? क्योंकि हमारे प्रभु के ही उपासक हैं। मुख्य बात यह है, हमारे ही गुरुदेव सब रूपों में हैं। मुख्य बात यह है, रूप सनातन हरि को सेवक, गंगल भक्त सुठारो, सूरदास परमानंद मेहा, मीरा भक्त विचारो। आगे कह रहे हैं, ब्राह्मण राजपुत्र कुल उत्तम, करत जाति को गारो, आदि अंत भक्तन को सर्वस, राधा वल्लभ प्यारो। आंसू को हरिदास रसिक, हरिवंश न मोहि बिसारो, इस इही पथ चलत, श्याम श्यामा के व्यास ही बोरो तारो। अब मैं आपकी शरणु, चाहे तो बोर दो, या मेरा तार, मुझे तार दीजिए, मेरा निस्तार कर दीजिए। अब यह जीवन आपको समर्पित है। संपूर्ण जीवन भक्तों की आराधना में समर्पित कर दिया। इनके बड़े अद्भुत प्रसंग हैं, बड़े दिव्य चरित्र हैं। प्रथम में भक्तों की आराधना, प्रथम जो खंड है भक्तों की आराधना, वृंदावन की आराधना और अनेकों दिव्य पद। और द्वितीय में श्री श्यामा श्याम के केली विलासों का वर्णन किया है, ब्रज का भी वर्णन है, और एक तरह से मानो उसमें संपूर्ण अष्टयाम का वर्णन है। मंगला से प्रारंभ होके रास पंचाध्याय का भी गायन किया है श्री हरिराम व्यास जी ने वाणी जी में। बहुत महिमाशाली वाणी है। तो इनकी वाणी की चर्चा एक बार अकबर बादशाह के दरबार में हो रही थी। एक कवि बादशाह अकबर को इनका एक पद, बड़ा प्रसिद्ध पद है, नवकुंवर चक्र चूड़ा, इसको सुना रहे थे। नवकुंवर चक्र चूड़ा, नृपति मणि सांवरो, राधिका तरुणी मणिपट रानी, शेष ग्रह आदि बैकुंठ पर्यंत सब, लोक थानेत बन राजधानी। नवकुंवर चक्र चूड़ामणि श्री श्यामा श्याम हमारे आराध्य हैं, सर्वस्व हैं। शेष ग्रह आदि जितने भी दिव्य लोक हैं, बैकुंठ आदि, ये सब वृंदावन इनकी राजधानी है, मानो इनके थाने हैं। लोक थानेत बन राजधानी, ये वृंदावन इन संपूर्ण लोकों की राजधानी है, मूल है। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, ऐसे ही ये अखंड नित्य लोक
जो कभी इनका नाश नहीं हो, और इनकी राजधानी श्री वृंदावन धाम है। इस वृंदावन धाम में मेघ 96 कोटि बाग सिंचत जहां, मुक्ति चारो जहां भरत पानी, सूर शशि पाहरू। हमारे वृंदावन की बात हो रही है, इसी वृंदावन की। सूर शशि पाहरू पवन जन इंदिरा, चरण दासी भाट निगम बानी। 96 कोटि मेघ सदैव श्री वृंदावन धाम के बागों का सिंचन करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति यहां संग में सेवा कराती है, जल भरती रहती है। मुक्ति चारों जहां भरत पानी, यहां जल भरती रहती है। महापुरुषों की, रसिकों की दृष्टि है। इसीलिए तो है वेद रसिकन की वाणी। हमारे यहाँ प्रमाण रसिकों की वाणी है, यहाँ वेद से बढ़ के रसिकों की वाणी है। सूर शशि, सूर्य चंद्र, यहाँ सब सेवा में रत हैं। पवन जन इंदिरा, ये सब चरण दासियां हैं, सदैव सेवा में वृंदावन की लगे रहते हैं। और भाट सूत, ये निगम वाणी जो है ना, ये यहाँ का सदैव वर्णन करते रहते हैं। नेति नेति आता ना कि नेति नेति निगम कहते रहते हैं, पर पार नहीं, बस भाट हैं, महिमा का गान करते रहते हैं, आज तक पार नहीं पाए। धर्म कुतवाल सुख सूत नारद चारु, फिरत चरचार सनकादि ज्ञानी। सतगुण पौरिया काल बंधुआ कर्म, डांडिए काम रति सुख निशानी। यहाँ के कोतवाल साक्षात धर्म हैं। श्री सुखदेव जी सूत हैं, सूत मागध बंदी जन होते हैं ना, तो श्री सुखदेव जी सूत हैं। नारद जी चारण हैं। श्री सनकादिक ऋषि परम ज्ञानी यहाँ सदैव विहरण करते रहते हैं और श्यामा श्याम के जस का गायन करते रहते हैं। सत्गुण की परिधि है चारों ओर इस वृंदावन के। और यहाँ सब में जेल होती है ना, और उस जेल में काल है, काल बंधुआ, बंधन से युक्त है यहाँ काल। यहाँ काल का निर्णय नहीं है कि प्रात हो गई संध्या हो गई, ये वृंदावन में नहीं है। हमारी दृष्टि है इसलिए अभी दिखाई दे रहा है। यही कृपा होगी, दृष्टि जब प्राप्त होगी ना। चश्मा नित्य विहार को देहो बिहारिन मोई, ये वाला चश्मा हट जाएगा, असली वाला लग जाएगा। और डांडी जन जो नृत्य करते हैं, ये कर्म है यहाँ के। और समस्त सुखों की राशि महाप्रेम स्वरूप काम, श्री हरिराम व्यास जी कह रहे हैं काम रति सुख निशानी। यहाँ सर्वोपरि सुख का स्वरूप महाप्रेम है। अब कह रहे हैं ये तो हो गई वृंदावन की बात, ये वृंदावन की सेवा करते रहते हैं। पर हमारे श्री श्यामा श्याम जहाँ विराजमान हैं, कनक मरकत धरनी कुंज कुसुमित महल, मध्य कमनीय सैनीय ठानी। पल न बिछुरत दो जात नहीं तहां को, व्यास महल निलिए पीक दानी। आहा, व्यास महल निलिए पीक दानी। अब जो हमारे श्यामा श्याम विराजमान है, ये हो गई वृंदावन की बात, जहां सबका प्रवेश है। इन जिन महापुरुषों की चर्चा हुई, ये सेवा में रत रहते हैं। पर हमारे नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम, जहां किसी की पहुंच नहीं, केवल सहचरियों की कृपा से जहां पहुंच हो सकती है, वे अद्भुत वृंदावन की कनक मरकत से खचित भूमि है। और वृंदावन की लताओं से बनी हुई सुंदर कुंजें हैं, अद्भुत कुसुमित है, पुष्पों की लताओं से बनी हुई सुंदर कुंज है। उसमें सुंदर सैया है
जहां श्री श्यामा श्याम विराजमान रहते हैं। एक क्षण के लिए हमारे युगल सरकार बिछुड़ते नहीं। हमारे ही प्रभु जब ब्रज में लीला होती है तो आते हैं, हमारे ही प्रभु एक अपने अंश से आते हैं। पर हमारे श्री श्यामा श्याम जो नित्य हैं वो कभी ऐसा नहीं कि ब्रज में अब लीला चल रही तो वहां बंद, नहीं। नित्य विहार अखंडित धारा, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। ये नित्य विहार अखंड रूप से श्री वृंदावन धाम में चलता रहता है। हमारे श्यामा श्याम नित्य हैं, अजन्मा हैं। ये एक पलक के लिए भी, एक पलक झपकने के लिए भी, निमिषार्ध आधे पलक झपकने के लिए भी नहीं एक दूसरे से विलग होते। यहां कोई नहीं जा सकता। आगे वर्णन किया, फिर ये बात कहने का तात्पर्य क्या है? इसलिए जात नहीं तहां को, ये सब चर्चा हुई वृंदावन की। अब इसके जो और अंदर की बात है, यहां जाने के लिए केवल सहचरी भावापन्न महापुरुषों की कृपा हो तभी। जात नहीं तहां को, तहां व्यास महलन लिए हमारा प्रवेश है, सखियों का प्रवेश है। हम सदैव वहां सेवा में रत रहती हैं। हमारे श्यामा श्याम परम आनंद में विलीन रहते हैं, मस्त प्रसन्न रहते हैं, महासुख की वर्षा करते हैं, अपनी सखियों को निरंतर परम सुख प्रदान करते रहते हैं। हम उनके समीप सेवा में निरंतर बनी रहती हैं। हाथ में पीक दानी लिए, व्यास महलनी लिए पीक दानी, हाथ में पीक दानी है और श्यामा श्याम के समीप है। पान पाया है श्यामा श्याम ने तो उसकी उगार लेने के लिए समीप में सखियां खड़ी हैं। एक क्षण के लिए जैसे श्यामा श्याम कभी विलग नहीं होते, ऐसे ही पलक झपकने के समय को भी श्री श्यामा श्याम की जो निज जन है, सखियां हैं, वे कभी दूर नहीं होती, सदैव समीप रहती हैं। ये पद की चर्चा अकबर बादशाह ने सुनी। अब उसके हृदय में प्रश्न हुआ कि पल न बिछुरत दो, जात नहीं तहां को, व्यास महलनी लिए पीक दानी। तो क्या वास्तविक अब भी ये पीकदानी लिए वहां खड़े रहते हैं? बस कृपा पात्र तो है ही अकबर बादशाह, श्री स्वामी जी का कृपा पात्र, अनेकों महापुरुषों का कृपा पात्र, बहुत कृपा पात्र है। कितनी दिव्य अनुभूतियां उसे महापुरुषों की कृपा से हुई। वृंदावन का दर्शन कर ही चुका है। बस हृदय में हुआ कि अब हम वृंदावन जाएंगे और श्री हरिराम व्यास जी का दर्शन करेंगे। वृंदावन आए और हरिराम व्यास जी के समीप आकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु कृपा करें, कुछ भगवत चर्चा यदि हमें कृपा से सुनने को मिले तो बड़ी कृपा हो। और चरणों में बैठ गए। हरिराम व्यास जी ने देखा कि अधिकारी है, और वास्तविक अधिकारी है, स्वामी जी का कृपा पात्र है। वृंदावन का दर्शन हो चुका है। भगवत रसिक देव जी स्मरण कर रहे हैं उनका, तानसेन अकबर करमेती मीरा कर्मा बाई, स्मरण कर रहे हैं भक्तों की नामावली में। बैठे चरणों में। जब चरणों में बैठे तो श्री हरिराम व्यास जी चर्चा प्रारंभ किए। अब संपूर्ण रात्रि हो गई चर्चा में व्यतीत। बादशाह भी तन में होकर सुन रहा है और हरिराम व्यास जी तन में होकर चर्चा कर रहे हैं। अनेकों प्रकार की चर्चा, श्यामा श्याम सिद्धांत की, क्योंकि इस प्रारंभ में देखा सिद्धांतिक बात, फिर अपनी जो बात है निज बात, वैसे देखा कि अधिकारी है, फिर प्रदान करने लगे, सुनाने लगे। पूरी रात्रि इसी चर्चा में बीती। हमारे श्यामा श्याम ऐसे हैं, ऐसे हैं। देखो महाराज जी को यदि रोका ना जाए ना तो प्रातः काल से शुरू करें गायन करना, और आप ही बैठे, हम तो इधर बैठे रहे, माइक मिले भी ना गायन को। सच्ची, ये तो इतना प्रियता गायन की, प्रिया प्रीतम के जस गायन की, हर समय रोका जाता है। तो गले में कष्ट है, सूजन है गले में, इसलिए बोलने में परेशानी होती है। लेकिन इतनी प्रियता सत्संग में रोका जाता है यार महाराज जी। जैसे 4 घंटे कोई फावड़ा चलाए, ऐसा हमने सुना है, और 4 घंटे कोई बोले तो ज्यादा मेहनत बोलने वाले को लगती है। पूरी ऊर्जा उसकी, पूरी तन्मयता उसमें है। प्रातः काल से प्रारंभ होते हैं, पीछे पद गायन करते हैं,
फिर यहाँ के चर्चा करते हैं, फिर मंगला के पद गायन करते हैं। ये तो रोका हुआ है। तो महापुरुषों की प्रियता है, ऐसी रसमयी बाबा ने बताया। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, राम प्रसाद डोंगरे, ये नाम, रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, बहुत अद्भुत महापुरुष, भागवत की चर्चा करते थे। इतनी प्रियता चर्चा में, और इतने अकिंचन महापुरुष, एक भी किनका नहीं उस चर्चा का, एक किनका भी ले लेते हो, जितनी भेंटा है सब गए अकिंचन भाव से, चर्चा हुई, सब छोड़ के चले, उधर देखना ही नहीं। ऐसा आता है 1400 भागवत करी, 1300-1400 भागवत करी पूरा जीवन में, और एक कण भी कहीं नहीं लिया, और पूरी चर्चाओं में कभी किसी यजमान का नाम नहीं लिया कि अमुक ने कराई है, कभी नहीं, कोई प्रश्न नहीं। और श्री कृष्ण चर्चा है, प्रारंभ हुई, सुनो, संपूर्ण उत्तर इसी में मिल जाएंगे, अलग से कोई प्रश्न नहीं, भागवत जी में सब कुछ है, बस ऐसा कह के बड़ा पवित्र जीवन। ऐसा वर्णन आता है कि जब उनकी धर्मपत्नी जी का प्रयाण हुआ तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी पास में बिल्कुल धनराशि नहीं थी, और कहाँ इस ऐसे महापुरुष, करोड़ों का चढ़ावा उनके चरणों में एक बार में, जहां कथा में बैठे लाखों की भीड़ कथा में, इतने सरस वक्ता, बहुत सरल, कोई बाहरी साधन नहीं कि गाना बजाना, कुछ नहीं, आप अपनी पोथी लेकर जाते और बैठ जाते। प्रारंभ होता श्री गिरिराज धरण की जय, यहां से प्रारंभ होती थी चर्चा। इतनी प्रियता बढ़ी कि जब वृद्धावस्था हो गई, अंतिम अवस्था ही थी, तो स्नान करने बैठे हैं, देखो तन्मयता, चर्चा की प्रियता, तो जल लिया स्नान करने को, तो अब ये भूल गए कि हम स्नान कर रहे हैं, और प्रारंभ हो गई कथा। अब घंटों स्नान में ही बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, जल डाला, श्री गिरिराज धरण की जय, अकेले बैठे हैं, और चर्चा प्रारंभ हो गई, क्योंकि मुख्य श्रोता श्री ठाकुर जी हैं, सामने श्री ठाकुर जी विराजमान रहते, तो बस ऐसे ही देखते हुए चर्चा करते। तो ये तो वही जाने जो रसिक हैं। गोपीजन कह रही है ना कि जिनको आपकी कथा का स्वाद मिल गया वो जी नहीं सकते। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीणितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम। महामहिमाशाली है, महामंगल करने वाला है। संपूर्ण रात्रि इसी में बीत गई, प्रिया प्रीतम की चर्चा, उनके नित्य विहार की चर्चा। प्रातकाल हुआ, प्रातकाल होते ही बादशाह तो आया ही था इस बात को जानने के लिए कि व्यास जी महाराज कह रहे हैं लिए पीक दानी, वो तो यही देखने के लिए आया था। अब उसने कहा कि व्यास जी महाराज, आपने बताया कि व्यास महल ने लिए पीक दानी, आज तो संपूर्ण रात्रि आप यहीं हमारे संग चर्चा में करते हुए रह गए, अब वहां कौन पीक दानी लिए हुए? तत्काल भागे, उससे कोई उत्तर नहीं दिया, तत्काल सेवा कुंज की ओर भागे। अब उसे भी बड़ा कुतूहल हुआ, वे भी पीछे पीछे भागा। वहां जाकर देखा कि पीक की उगार इधर उधर पड़ी हुई है। अब यहां प्रश्न होता है कि और भी तो सखियां थी ना, यहां उस पर कृपा करनी थी। अगर, क्योंकि वो परीक्षा के भाव से आया था ना, तो श्यामा श्याम दिखा रहे हैं, देखो उस उनकी सेवा है इसलिए। और कितना सौभाग्य, प्रिया प्रीतम की उगार का दर्शन कर रहा है। अरे साधारण नेत्रों से कर लेगा, बिना रसिकों की कृपा के नहीं। देखा कि इधर उधर चारों ओर श्यामा श्याम की जो पान पाया है उसकी उगार पड़ी हुई है। अब तो बड़ा हृदय में क्लेश हुआ कि मैं इस कोटि के महापुरुष के प्रति संशय किया और चरणों में पड़ गए। प्रभु क्षमा कीजिए, मैं देखने आया था, यही बात, आप सत्य हैं, जो भी आपने पद में कहा बिल्कुल सत्य है, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अगर मेरे से कोई अपराध बनाए तो क्षमा करें। व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, इसमें तुम्हारी कोई बात नहीं, तो प्रभु की इच्छा थी। बहुत मानो प्रसन्न हुआ, बहुत रीझ गया, चरणों में पड़ा और कहने लगा प्रभु कुछ सेवा है, स्वीकार कर लीजिए। लाखों रुपए की भेंट देना उसने चाहा, मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए हमें, तुम्हारी भेंट हमारी वृंदावन की धूरी भी कि एक कण के समान नहीं कर सकती।
मैदा मिश्री मोहरे मेरे, श्री वृंदावन की धूरी। तुम लाखों की भेंट चढ़ा दो, खूब मेवे मिश्री मिष्ठान चढ़ाओ, पर एक कण के बराबर नहीं कर सकते हमारी वृंदावन की रच के। जहां राधा रानी मोहन राजा राज रयो भरपूरी। कनक कलश करुआ महमूदी, खासा ब्रज कमरन की चूरी। व्यास हित हरिवंश बताई, अपनी जीवन मूरी। गुरुदेव ने कृपा करके हमें अपनी जीवन मूरी बता दी। वृंदावन धाम श्यामा श्याम, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। वो तो देखा ऐसी अद्भुत निष्ठा, और बार बार प्रार्थना करी। उसने कहा प्रभु ये कुछ जगह है तो भूमि दान करी, कुछ भेंट, बहुत पीछे पड़ के कि संतों की सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में इसे स्वीकार कर लीजिए। तो कुछ भूमि और कुछ भेंट श्री हरिराम व्यास जी के चरणों में समर्पित करके गया। श्री हरिराम व्यास जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे, बहुत विनोदी स्वभाव के थे। तो वो चिरैया रख के दे दी उनके बटुआ में, और भी ऐसे कई उनके पदों को पढ़ो तो कुछ ऐसे विनोदी स्वभाव के। अच्छा, इनकी सेवा भी है, श्री जी को प्रसन्न करने की सेवा, हर समय उनको सुखी करने की सेवा। विशाखा सखी है ना। तो श्रावण मास का महीना था, उसमें श्री गोपाल भट्ट जी की कुंज में आप पधारे। बड़े बड़े रसिक जन वहां थे और ठाकुर जी का दर्शन कर रहे थे। सबने देखा हरिराम व्यास जी आए हैं। गोपाल भट्ट जी बड़े प्रसन्न हुए। झूला पड़ा हुआ था, ठाकुर जी झूल रहे थे, पद गायन हो रहे थे। जब पद विश्राम हुआ तो श्री गोपाल भट्ट जी ने कहा कि व्यास जी आप भी सिद्ध कवि हैं, कोई एक पद हमारे ठाकुर जी के लिए गाइए, उसमें उनके श्रृंगार का वर्णन कीजिए। अब यहां विनोद सूझा उन्हें, बड़ा विनोद में पद है। झूले मेरे गंडकी नंदन। श्री शालिग्राम ठाकुर जी की सेवा थी ना, तो वे झूल रहे हैं। हरिराम व्यास जी गाने लगे। अब सब बड़े भावुक होकर सुन रहे हैं। गोपाल भट्ट जी तो जानते हैं महापुरुष हैं, बार बार उनकी ओर देखते हैं और ठाकुर जी को झुला रहे हैं। हरिराम व्यास जी गायन करने लगे। झूले मेरे गंडकी नंदन, मानहु भटा। बहुत बड़ा विनोदास्पद संबोधन है। मानहु भटा कड़ी में बोरे, अंग लगाए चंदन, अंग लगाए चंदन। झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले मेरे गंडकी नंदन। हाथ न पाँव नयन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होए आनंदन। जालंधर अरु वृंदावल्लभ, गावे व्यास कहा कही छंदन। गावे व्यास कहा कही छंदन। झूले मेरे गंडकी नंदन। आहा, कैसी शोभा है। हमारे गंडकी नंदन श्री शालिग्राम जी झूल रहे हैं। ऐसे सुंदर श्रृंगार है, ऐसा लगता है मानो सुंदर कड़ी बनी हो और उसमें भट्टा को बोड़ के विराजमान कर दिया हो। चंदन लगाए ना श्रीअंग पे, तो ऐसा चंदन की शोभा है कि कड़ी में बोर के विराजमान कर दी हो। ना हाथ है ना पाँव है, अगर ध्यान करो तो कुछ आनंद की अनुभूति होती है, बड़ा आनंद होता है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, जालंधर अरु वृंदावल्लभ,
व्यास कहा कही गाए छंदन। हम क्या सुंदर सुंदर छंद बना के गायन करें, बस यही शोभा। अब उनकी जब ये विनोदास्पद रचना सुनी, सब रसिकों ने सब प्रसन्न हो गए, खूब प्रसन्न हुए कि ठाकुर जी से विनोद। यही है हमारा विनोद, हमारा रूठना सब प्रभु से हो, दूसरा कोई नहीं। अपनापन प्रभु से कैसे हो? सब कुछ प्रभु को मान। लड़ना है प्रभु से लड़ना है, मिलना है प्रभु से मिलना है, खेलना है प्रभु से खेलना है, हंसना है प्रभु से हंसना है। बस जीवन प्रभु प्रभु प्रभु, बस कुछ ना रह जाए, बस इतना ही प्रभु को चाहिए। यही साधन है उनकी प्राप्ति का। जैसा रसिक जनों से सुना है, उन्होंने अनुभव किया है, आसक्ति, पूर्ण आसक्ति। ऐसा ही नहीं कि सदैव स्तुति होती रहे, नहीं, अपनेपन में रीझ भी होती है, खींच भी होती है, और प्रियता भी होती है, चरण वंदना भी होती है, तो कभी गुस्सा भी होते हैं, सब है केवल प्रभु से, बस बन गई बात। महामहिम श्री हरिराम व्यास जी, महा महिमा में उनका संपूर्ण जीवन बीता। अनेकों चरित्र हैं, कहा कही के सुनाई है। ये तो जितने महापुरुषों ने कृपा करके अनुभव करा दिए वे हम कह सुन रहे हैं, पर इतने ही नहीं हैं। जैसे भगवान के चरित्र लीला चरित्र अनंत हैं, ऐसे भक्तों के लीला चरित्र अनंत हैं, उनका पार नहीं पाया जा सकता। श्री हरिराम व्यास जी अपनी स्वयं स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि हम रसिक अनन्य हैं। अनन्यता की स्थिति किस कोटि की है? रसिक अनन्य हमारी जाति, बहुत अपने जनों के लिए बहुत आनंदास्पद, बहुत प्रियता का पद है। स्थिति अनन्यता की क्या है? रसिक अनन्य हमारी जाति, कुल देवी राधा, बरसानो खेरो ब्रजवासिन सो पाती। गोत गोपाल, गोत्र गोपाल है, माँ जनेऊ माला, जनेऊ धारण करते हैं ना, माला ही जनेऊ है। शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत। वेदों का गायन, प्रभु का नाम कीर्तन ही वेदों का गायन है। हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, मूज पखावज कुस कर ताल। शाखा जमुना हरि लीला सट कर्म, प्रसाद प्राण धन रास। प्रसाद प्राण धन रास, सेवा विधि निषेध जड़ संगति। सेवा ही विधि है। आठों प्रहर श्री ठाकुर जी की, संतों की सेवा में लगे रहो, यही सेवा, यही विधि है। और निषेध, जो प्रभु से विमुख जन हैं, जड़मति के जन हैं, उनका संग न हो। सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास। स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, तर्पण गायत्री जाप। वंशी ऋषि महाप्रभु हमारे ऋषि हैं। वेदों का मंत्र गायन करने वाले को ऋषि कहते हैं। श्री हरिवंश चंद्र जी ही हैं, उनकी वाणी चतुरासी जी ही है, वही हमारा वेद मंत्र है। जजमान कल्प तरु व्यास न देत आशीष शराब। किसको आशीष दें, किसको श्राप दें? ना हम किसी को आशीर्वाद ही देते हैं, ना किसी को श्राप देते हैं। ये हमारी स्थिति है। हम रसिक अनन्य हैं। श्यामा श्याम, केवल श्यामा श्याम, सब आ गया, संपूर्ण कर्म इसमें आ गए। जितने भी सिद्धांतों का शास्त्र में वर्णन है, अमुक कर्म सब वर्णन कर दिया। हमारे श्यामा श्याम की सेवा, आठों प्रहर नाम कीर्तन, प्रभु का तिलक, चंदन, कंठी, प्रेमी जनों का संग, उनका प्रसाद का सेवन, यही हमारा जीवन है। संपूर्ण जीवन ऐसे ही
उनका महामहिमा में बीता। एक दिन श्री महारानी जी को हृदय में हुई, श्री किशोरी जी को, कि बहुत दिन हो गए, व्यास सखी को ले आओ। श्री जी के हृदय में अब चैन नहीं कि अब हमारे समीप ले आओ। जिस लिए उनका अवतरण हुआ था वे कार्य पूर्ण हो चुका, जाओ उनको बुला के लाओ। श्री श्यामा की आज्ञा भई आज्ञाई, व्यास सखी निजु महल बुलाई। रूप माधुरी नैनन अरी, कुंज महल चलिवे मति धरी। संत महतन को कर जोर, तनु तज निरखत जुगल किशोर। तनु तज निरखत जुगल किशोर। श्री जी ने आज्ञा करी, अब आपका समय जो धराधाम पर जगत के जीवों को महारस का दान करने के लिए हुआ था वे पूर्ण हो चुका है। अब आ जाओ, आपके बिना हमें चैन नहीं है। श्री जी की आज्ञा को सिरोधार्य किया। अब तो भारी व्याकुलता से व्यास जी के हृदय में बस महारानी जी के समीप जाना है। श्री जी बुला रहे हैं। अब भारी विकलता उनके हृदय में, रूप माधुरी नैनों में छाई हुई है। श्यामा श्याम की स्नेही एक बिहारी बिहारी, ऐसी दिव्य शोभा श्री श्यामा श्याम की नेत्रों में छाई हुई है। महल में जाने के लिए हृदय बड़ा विकल हो रहा है। समस्त भक्त मंडली, संत मंडली, महंतों की मंडली समस्त विराजमान हैं। हरिराम व्यास जी ने सबसे आज्ञा मांगी, बस अब हमें श्री जी बुला रही हैं। अब एक क्षण उनके बिना हम जी नहीं सकते, आज्ञा दीजिए। अब तक बिलक थे क्या? साथ ही थे, पर ये है मिले होने पर भी अनमिले। ये प्रेमाद्वैत है। प्रथम है चराचर में समता का भाव, केवल प्रभु ही प्रभु। अब इससे आगे की बात है प्रेमाद्वैत, द्वैत से अद्वैत और फिर अद्वैत से प्रेमाद्वैत। इस प्रेमाद्वैत में भावना नहीं होती कि चिंतन में मिल जाएंगे ना, प्रकट में चाहिए। आपके बिना जी नहीं सकते, आप चाहिए। आप आओ या मुझे बुला लो, जैसे ठीक लगे। आपके बिना मेरा जीवन नहीं है। भारी विकलता हरिराम व्यास जी के हृदय में। बस सबको प्रणाम किया, संतों की, महंतों की, बड़े बड़े रसिक जन विराजमान हैं, सबको प्रणाम किया और आज्ञा मांगी कि अब हम श्री जी के समीप जा रहे हैं, उनकी सेवा में जा रहे हैं। प्रणाम किया और श्यामा श्याम को देखते हुए शरीर को शांत कर दिया और महल में पधार गए। 100 वर्ष श्री हरिराम व्यास जी धराधाम पर रहे और महाप्रेम रस का वितरण किया। श्री राधा वल्लभीष्ट गुरु श्री हरिवंश सहाय, व्यास पद निते जानियो, हो कह कहो समुझाई। गुरु को मान्यो शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होय। पद साखी करी व्यास ने, प्रगट करी रस भोय। हित हरिवंश प्रताप ते, पाई जीवन मूरी। भगवत कहीं लिख सको नहीं, रहे विश्व में पूरी। नैन नमूंदे ध्यान को, कियो न अंगन न्यास। नाच गाए रास ही मिले, बसी वृंदावन व्यास। नेत्र नहीं मूंदने पड़े, अंगन्यास करन्यास नहीं करना पड़ा,
पद्मासन सिद्धासन नहीं लगाना पड़ा, लीलाओं का गायन किया, वृंदावन का वास किया, संतों का संग किया, नाचते गाते श्यामा श्याम की सेवा में प्रवेश हो गया, सेवा प्राप्त हो गई, कुंज महल की टहल प्राप्त हो गई। काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। हरिराम व्यास जी की मानो संपूर्ण आश्रय, संपूर्ण जीवन इस एक पद में रख दिया, इस दोहे में रख दिया। किसी को भजन का बल है, किसी को आचरण का बल है, किसी को किसी प्रकार का बल है, पर मेरे हृदय में केवल श्री जी का भरोसा है। व्यास भरोसे कुंवरी के, केवल महारानी जी का भरोसा। अब जो भी हो रहा है महारानी से हो रहा है, श्री प्रियाजू से हो रहा है, अन्य से नहीं हो रहा। दिखाई दे रहा है कि हम कर रहे हैं, पर वो श्री जी करा रही हैं। हमें इस करने का भरोसा नहीं है, श्री जी का भरोसा है। सोवत पांव पसार, बेपरवाह हूं, अर्थात मुझे अब कोई चिंता नहीं। जैसे बालक अपने माँ बाप के आंचल में सुरक्षित रहता है, ऐसे मेरे सब कुछ श्री श्यामा श्याम है। माँ बाप, भाई बंधु, पिता मित्र सब श्री श्यामा श्याम है। वो मेरी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उनके भरोसे में जी रहा हूं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।